हेलो, एकाक्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। मैथ का ये काफ़ी अच्छा टॉपिक, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी काफ़ी वेटेज में आते हैं, चाहे वो बात सीबीएसई की हो और बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड में काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर बोर्ड में आते हैं तो वो काफ़ी पजल कर देते हैं, बच्चों को सॉल्व करने में बच्चों को परेशानी होती है। तो आज हम सारे डायमेंशन को जानेंगे, जो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। होप कि इस वीडियो के बाद आपको प्रोबेबिलिटी में कोई कंसेप्ट मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग टेस्ट एंड लर्न सीरीज में कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे, जिसे आप टेस्ट करके इस वीडियो के से पढ़ने के बाद आप टेस्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म से आप चेक कर सकते हैं जो आपकी तैयारी कैसी है। तो इसके लिए टेस्ट एंड लर्न सीरीज के क्वेश्चन आप बना लेंगे, उसके बाद आप कंफर्म रहेंगे जो आपका बोर्ड में किसी तरह से इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना छूटे और ना ही गलत हो। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी चांसेस, हमारा क्या चांसेस है किसी इवेंट को लेके, ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसी भी इवेंट का आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप 10th के लिहाज से ये फार्मूला यूज करेंगे। हर जगह आपका सवाल बनाने के लिए बस एक ही फार्मूला चाहिए। किस तरह से प्रोसीड करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो मेन फार्मूला होगा वो यही होगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। कोई भी घटना जो कि हो रही है, इवेंट यानी घटना जो हो रही है, आप उसका एक सेट बनाएंगे जो कितने तरह की घटना हो सकती है, कोई भी चांसेस क्या है, क्या क्या हो सकता है, और फिर हमारे फेवर की कितनी घटना है, हमको क्या चाहिए, हमको सक्सेस के तौर पे उस घटना को घटने के लिए क्या चांसेस हमारे पास है, क्या आ जाए जो कि वो हमारा फेवरेबल केस हो। अगर हम ये दो चीज़ फाइंड आउट कर पाए तो हम प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल पाएंगे। तो एक चीज बच्चे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये चेक कर सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। जो इवेंट कभी अकर ही ना हो, जो इवेंट घट ही नहीं पाए, ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का मान 0 होगा। वैसे इवेंट जो इम्पॉसिबल हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी का मान 0 होगा, और ऐसे इवेंट जो कि श्योर हैं, जो कि घटनाएं घटेंगी ही, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का मान 1 होगा। अगर हम समझने के तौर पर बात करें, अगर हम ये कहें जो कल सूरज के पश्चिम से उगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये एक ऐसी घटना है जो कि इम्पॉसिबल है, सूरज कभी भी पश्चिम से उगेगा ही नहीं। तो ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी हम क्या मान सकते हैं, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या मान सकते हैं, 0। और अगर अगर हम ये बोलें जो सूरज कल पूरब से उगेगा और दिन जो है वो क्लाउडी नहीं है, सन उगेगा ही, अगर हम इस तरह की घटना माने, सन के उगने की प्रोबेबिलिटी पूरब से माने, तो उस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी है सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट की, और ये प्रोबेबिलिटी है सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट। तो प्रोबेबिलिटी जब भी आपका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, तो एग्जाम में ये
जरूर कॉन्शियस रहिएगा, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए और कभी भी 0 से कम नहीं आनी चाहिए। अगर ये आप जान पा रहे हैं तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। सबसे पहले एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आप टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और फिर अगर सॉल्व हो भी जाए तो आप मेथडोलॉजी देखेंगे, जो करेक्ट वे में प्रोसीड करने की मेथडोलॉजी क्या है। हमने एक कॉइन लिया है, पहले सिंगल कॉइन हम लोग ले रहे हैं। अगर हम लोग एक सिंगल कॉइन लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं, तो उसके एक साइड पे हेड बना हुआ है, एक साइड पे टेल बना हुआ है। कॉइन फेयर कॉइन है। इवेंट में फेयर कॉइन हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बायस्ड कॉइन नहीं है जिसमें बार बार हेड ही आ रहा है या बार बार टेल ही आ रहा है। इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग है, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो इसको हम फेयर कॉइन बोलते हैं, जिसमें कोई भी घटना घटने की सक्सेस और फेल्योर का इक्वल चांसेस रहे, उसको हम फेयर इवेंट बोलते हैं। तो फेयर कॉइन है मेरा, जिससे हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो जब हमने सिंगल कॉइन लिया है तो और हम चाह रहे हैं जो मेरा हेड आए, ये मेरा चांस है या मेरे मन में ये है जो हमको हेड आए, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड निकालनी है जब हम कॉइन को टॉस करेंगे। हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, टोटल इवेंट क्या बन सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा कोई और इवेंट फॉर्म हो सकता है? कोई और इवेंट फॉर्म नहीं हो सकता है इसके अलावा। तो जब इसके अलावा कोई और इवेंट फॉर्म नहीं हो सकता है तो मेरा ये टोटल इवेंट हुआ, ये टोटल इवेंट हुआ मेरा। मुझको चाहिए हेड, तो मेरा फेवरेबल इवेंट क्या है, मेरे फेवर का इवेंट क्या है, हेड आना। और ऐसा इस सेट में टोटल इवेंट में ऐसा कितना इवेंट है जो कि हेड दे दे? 1 इवेंट। हेड आने का इवेंट एक है, टेल आने का इवेंट भी एक है। ऐसा ही 2 घटना घट रहा है, या तो हेड आएगा या टेल। तो मेरा फेवरेबल इवेंट हेड है और मेरा टोटल इवेंट हेड या टेल में से कुछ भी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट मेरा 1 हुआ और टोटल इवेंट 2 हुआ, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हाफ हो गया। देख रहे हैं आप, आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए, ये तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हुआ। अगर हम हेड ना आए, ये तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर में आया। अगर हेड ना आ रहा है तो ये हम फेल हो गए। हेड हमने कॉल किया और हेड नहीं आया, तो मतलब मेरे विपरीत घटना घटी है, तो ये मेरा फेलियर हो गया इस बार। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिला के 1 होता है। मतलब इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। सक्सेस प्लस फेलियर मिला के इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टेल है। तो ये टोटल इवेंट मेरा 1 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टेल की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ हो गई। और हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी निकालने जाएं तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को ही फेवरेबल इवेंट मान लें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी फेवरेबल इवेंट मेरा कितना हो जाएगा? एक ही टेल आ सकता है, तो एक, और टोटल घटनाएं हैं 2, तो 1/2। तो आप देख रहे हैं, मेन प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी आप अगर मेन फार्मूला के थ्रू सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल रहे हैं तो भी आपका हाफ आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने के बाद सक्सेस प्लस फेल्योर इक्वल टू 1 वाला फार्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ ही आ रहा है। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें हम 2 सिक्के उछालेंगे, इससे आपको
कुछ और बातें क्लियर होंगी, इसको ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे, डाइस के क्वेश्चन लेंगे, कार्ड्स के क्वेश्चन लेंगे जिसमें बच्चों को अक्सर परेशानी होती है। इस बार हमने 2 सिक्के लिए साइमल्टेनियसली। इस सिक्का पर भी हेड और टेल है और इस सिक्के पर भी हेड और टेल है। 2 कॉइन है, 2 कॉइन को हमने साथ में टॉस किया है, 2 कॉइन को हमने साथ में टॉस किया है। तो क्या क्या आ सकता है, टोटल इवेंट मेरा क्या हो सकता है, टोटल इवेंट आन क्या क्या बनेगा, सेट क्या बनेगा टोटल इवेंट का। या तो मुझको पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, या तो पहले पर हेड हो दूसरे पर भी हेड आ जाए, या तो पहले पर टेल हो दूसरे पर हेड आ जाए, या तो पहले पर भी टेल हो और दूसरे पर भी टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और घटना बनने के चांसेस नहीं है। 2 सिक्के को अगर हम साथ टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने के यही चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमको मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो हेड पूछा है, क्या पूछा है, कोई भी हेड ना आए उस घटना की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम टोटल इवेंट में से ही अपना फेवरेबल इवेंट चेक करते हैं। तो मेरा नो हेड आना मतलब दोनों सिक्के पर टेल आ जाए, वैसी एक घटना है। तो वैसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें हेड है ही नहीं, तो एक ही घटना मेरे पास है। टोटल कितने घटना है, 4 घटनाएं हैं, तो 1/4 टोटल इवेंट 4 है, फेवरेबल इवेंट 1 है, तो 1/4। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, अगर मान लो हमको पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड। देखो सवाल कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, हमको कम से कम एक हेड चाहिए। तो कम से कम एक हेड इसमें दिख रहा है और बच्चे देखते हैं इसमें दिख रहा है, ठीक है। हमने बोला है कम से कम एक हेड चाहिए, लेकिन अगर 2 भी हेड आ जाए तो हमको क्या प्रॉब्लम है, कम से कम एक चाहिए, अधिक से अधिक एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो मेरा ये घटना भी काउंट होगा, ये घटना भी काउंट होगा, ये घटना भी काउंट होगा, मेरे 3 इवेंट काउंट होंगे। तो मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर 3/4 आ जाएगा, क्योंकि मेरे फेवर की घटनाएं 3 है, टोटल घटनाएं 4 है। इस तरह से प्रोसीड करेंगे आप। अब मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड पूछा है। बच्चे इस क्वेश्चन में काफी बार गलती करते हैं, एटमोस्ट 1 हेड, इसको निकालेंगे। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब अधिक से अधिक हमारा एक हेड है। तो ये घटना में अधिक से अधिक एक ही हेड दिख रहा है, इस घटना में अधिक से अधिक एक ही हेड दिख रहा है। अधिक से अधिक एक हेड आने का मतलब हमको हेड ना भी आए तो भी चलेगा। तो ये टेल और टेल वाला जो घटना है वो भी हम लेंगे। तो मेरा 3 घटना आएगा, हेड और टेल आ जाए, टेल और हेड आ जाए, या टेल ही आए सिर्फ। तो ये भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो आप क्या करोगे आंसर, एक ही घटना है जिसमें 2 हेड आ रही है और टोटल इवेंट कितना है, 1/4 आंसर आ जाएगा। तो आपने सीखा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, आपको जस्ट टोटल इवेंट बनाना है। और देखिए आप में इवेंट जो है वो आपको आपकी क्लास में जो है, इसमें कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि 11th-12th के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी बार प्रोबेबिलिटी में यूज किया जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बेसिक रीजनिंग का यूज करके टोटल इवेंट बना लेंगे और उससे घटनाएं सेलेक्ट करेंगे जो आपके फेवर की कितनी है। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए ये टेक्निक, सोचने का तरीका। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को सम अप करेंगे।
ये क्वेश्चन जो कि कार्ड पे बेस्ड है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन हमने लिया है, आसानी से सॉल्व होगा। पहले हम कार्ड समझेंगे, किस तरह से अरेंजमेंट होता है कार्ड्स का वो समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको 4 तरह के कार्ड मिलेंगे, जो कि नंबर में आपको 52 टोटल कार्ड मिलेंगे। प्रत्येक कार्ड में, प्रत्येक सूट में 13 कार्ड होंगे। इसमें 2 कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर कार्ड होते हैं और 2 आपको ब्लैक कलर कार्ड मिलेंगे। 13 नंबर में रहेंगे, 13 ये भी रहेंगे, 13 ये, 13 ये। इस पे कुछ इस तरह का शेप बना हुआ मिलेगा, इसको डायमंड कहोगे, और ये हार्ट शेप मिलेगा। ये दोनों रेड कलर के होते हैं। एक स्पेड इस तरह का शेप, और एक क्लब कुछ इस तरह का शेप। तो ये आपका डायमंड, ये हार्ट, ये स्पेड, और ये क्लब। 13 13 13 और 13 इस तरह से पत्ते रहेंगे। प्रत्येक पत्ते में 4 ऑनर्ड पत्ते रहते हैं, ऑनर्ड। तो ये 4 जो हैं वो है एस, जिसको हम लोग हिंदी में इक्का कहते हैं, एस, किंग, क्वीन और जैक। ये 4 तरह के जो हैं वो मेरे ऑनर्ड कार्ड हैं। ये दोनों ब्लैक शेप का है तो मैंने ब्लैक से बना दिया। स्पेड और क्लब को मैंने ब्लैक से बना दिया है। ये दोनों रेड होगा, डायमंड और हार्ट। और बाकी 9 पत्ते जो होते हैं वो 2 से 10 नंबरिंग किए हुए रहते हैं। 2 से 10 तक नंबर वाले पत्ते होते हैं। इसी तरह ब्लैक सूट में भी सभी में एस, किंग, क्वीन और जैक होगा ही होगा। 2 से 10 तक पत्ते होंगे। डायमंड और हार्ट रेड शेप होगा, और स्पेड और क्लब ब्लैक सूट होगा। अगर हमने इस चीज को जान लिया तो उसके बाद ये क्वेश्चन हमको बहुत आसान पड़ेगा। जैसे हमको पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक कार्ड ऑफ ब्लैक सूट, रेंडमली कार्ड को लिया गया है, कार्ड सफल्ड है, वेल सफल्ड है, वेल सफल्ड है। कार्ड को सफल करने के बाद हम लोग रेंडमली कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं। तो जब ड्रॉन कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, एक कार्ड ऑफ ब्लैक सूट, कोई भी ब्लैक सूट का कोई भी कार्ड आ जाए। तो ब्लैक सूट में टोटल कितने कार्ड हैं, 26। तो मेरी फेवरेबल घटनाएं क्या हो सकती है, 26 घटनाएं मेरे फेवर की हो सकती है। ब्लैक सूट वाली 26 घटनाएं जो मेरे फेवर की है, तो हम टोटल घटनाएं जो मेरे फेवर की है वो 26 है। और टोटल घटनाएं हो कितनी सकती है, कोई भी कार्ड आ सकता है, 52 कार्ड में से, 52 कार्ड में से कोई कार्ड आ सकता है। तो 52 घटनाएं टोटल घटनाएं। तो मेरा आंसर क्या हो गया, हाफ। देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। ए स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड मतलब हमको ब्लैक सूट का कार्ड चाहिए, स्पेड कार्ड चाहिए। तो स्पेड कार्ड के लिए फेवरेबल घटनाएं कितनी है, 13। मेरा कोई भी कार्ड 13 में से आ जाए तो मेरा ये फेवरेबल घटना होगा। और टोटल 52 कार्ड है, तो 1/4। एन ऑनर्ड कार्ड ऑफ रेड सूट, मतलब ऑनर कार्ड आना चाहिए। मतलब ये चारों ऑनर कार्ड है, इस चारों कार्ड में से आपको आना चाहिए, और रेड सूट का भी होना चाहिए। तो रेड सूट में 2 कार्ड आएंगे, एक में 4 ऑनर कार्ड है, तो 2 में कितने ऑनर कार्ड हो जाएंगे, 8। ये 8, अगर 8 कार्ड हमको ऐसा आ जाए रेड सूट का, तो मेरे फेवर की घटना है। और 52 2/13। एन ऑनर कार्ड ऑफ क्लब, क्लब का ऑनर कार्ड मतलब 4, क्लब में 4 ही ऑनर कार्ड होंगे, तो ये 4 ही मेरी फेवरेबल घटनाएं होंगी 52 में से।
आसानी से निकल गया। ए कार्ड हैविंग नंबर लेस देन 7। इस तरह के क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप आगे फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है काफी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द चांसेस दैट ए नॉर्मल ईयर हैविंग 53 संडेज। तो हम जानते हैं नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और हफ्ते में एक बार संडे तो आता है, 7 दिन में एक बार संडे तो आता है। तो अगर हम 7 को 365 से डिवाइड करें तो मेरा 52 आएगा और प्लस 1 डे रिमेनिंग बच जा रहा है। तो 52 संडे तो आएंगे ही, 53 संडे आने के लिए 1 डे जो है वो अगर मेरा फेवरेबल डे बन जाए, 1 डे रिमेनिंग जो है अगर वो मेरा फेवरेबल इवेंट बन जाए तो मेरा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 53 संडेज आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज मेरा 7 दिन में एक बार आता है तो 1/7। इसी क्वेश्चन में अगर हमें पूछ दे जो अगर ईयर लीप ईयर हो तो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन लीप ईयर, ये क्वेश्चन हो मेरा। इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, तो लीप ईयर में हमें 366 डेज रहते हैं तो 2 डेज रिमेनिंग मिल जाएगा, 2 डेज रिमेनिंग। अब देखिए ये 2 डेज रिमेनिंग में कितना फेवरेबल इवेंट बन सकता है। तो हो सकता है ये 2 डेज जो पेयर बना है वो ऐसे ही बने जो सैटरडे और पहला डे सैटरडे हो जाए और फिर आए संडे, या पहला डे संडे हो जाए और दूसरा आए मंडे। तो ये दो मेरा फेवरेबल इवेंट 2 डे से भी आ रहा है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7। तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन है। और ये कंसेप्ट बच्चे क्या करते हैं 2 डेज रिमेनिंग मींस 2/7 नहीं, वो आपको फेवरेबल इवेंट बनाना है। हमने 2 डेज से इवेंट बनाया और फिर प्रोसीड किया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करें। ये क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है। जब तक कुछ भी ना दिया हो तो स्टैंडर्ड डाइस माना जाएगा, जो हम लोग बचपन से खेलते आए हैं लूडो में, उस तरह का डाइस 1 to 6 नंबरिंग की रहती है। एक ब्लू कलर का है, एक ग्रे कलर का है, दोनों को सेम टाइम पे फेंका जा रहा है। तो पहले हम इवेंट बनाएंगे, टोटल इवेंट मेरा क्या बनेगा। एक डाइस जो ग्रे है, मान लो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं।
टोटल आपको 36 कॉम्बिनेशन बन के निकल के आएंगे जब आप बनाइएगा। इस तरह से चार्ट बनाने में इजी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे जो किस डैश पे 1 था फिर 2 लिखा कि नहीं किसी पे। तो इस तरह से बनाइएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये टॉप पे जो नंबर दिख रहे हैं हमने उनका कॉम्बिनेशन ही बनाया है। तो टॉप पे हमको 7 सम के तौर पर अपीयर होना चाहिए। तो आप चेक करिए किस में 7 आ रहा है। 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, एक ये लेंगे। 2 + 5 कर रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, एक ये लेंगे। 4 + 3 वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 3 वाला ले सकते हैं। 5 2 वाला ले सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे 6 1 वाला भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सम मेरा 7 आए। 6 घटना है 36 में से। इस तरह से डैश के क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये एक मॉडल है, अच्छा मॉडल है। पूछे तो इसी तरह चार्ट बनाएंगे, नहीं तो फॉर्मेशन में कई बार हमको कंफ्यूजन आता है जो हमने पहला डैश का नंबर ले लिया दूसरे का नहीं लिया, या इस तरह से आप बनाएंगे तो आप 36 कॉम्बिनेशन याद भी रख सकते हैं। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जब आप, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे टोटल कॉम्बिनेशन। फिर भी अगर आपको सम 7 पूछा है तो आपको चार्ट प्रिपेयर करना ही होगा टोटल इवेंट के बाद, तो आप कर सकते हैं इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन। उसको सम अप करने के बाद हम मानेंगे जो प्रोबेबिलिटी, अब हम किसी भी तरह से प्रोबेबिलिटी को हैंडल करने के लिए तैयार हैं अंडर 10th के लिए। और वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप अभी अगर अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिएगा तो फर्दर ये आपको हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन 10th बोर्ड के लिहाज से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन साबित हो सकता है, क्योंकि बच्चे इसमें गलतियां करेंगे और ये चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है बच्चों के लिए। वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, और इससे जो कंसेप्ट आप सीखेंगे वो आपको प्रोबेबिलिटी के लिए किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रखेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 रेड बॉल और 3 वाइट बॉल दिया गया है। बच्चे कमेंट में बताएंगे कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को बना दिया पहली बार में। कमेंट में अपनी प्रेजेंस बताएंगे। 6 रेड बॉल एंड 3 वाइट बॉल कहा गया है, जो इसमें से हम 4 बॉल्स ड्रॉन करेंगे, 4 बॉल हमको निकालना है। कॉम्बिनेशन क्या होगा, और रिप्लेस नहीं करना है बॉल को, तो निकालने के बाद कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्टरनेट कलर के होने चाहिए बॉल। तो 2 तरह से ये हो सकता है, जो पहली बॉल अगर हमको रेड मिल जाए, दूसरी बॉल वाइट निकलनी चाहिए, फिर रेड और वाइट। या फिर पहली अगर वाइट है तो दूसरी रेड, फिर वाइट, फिर रेड। इस तरह से हम अल्टरनेट कलर प्राप्त कर सकते हैं। हमने ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों लिया, क्योंकि बॉल को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। तो मान लो हमने पहले सीन में अगर देखते हैं, पहले में जब बॉल हम निकाल रहे हैं रेंडमली और हमने पहला बॉल रेड निकाला, तो क्या चांसेस है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/9, 6/9, क्योंकि 6 रेड बॉल है, टोटल बॉल 9 है, तो पहला रेड बॉल आ जाए 6/9। अब इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, दूसरा हमको चाहिए व्हाइट बॉल। अब 3 व्हाइट बॉल बचे हुए हैं और मेरे बॉल की संख्या 8 हो गई है, क्योंकि हम रिप्लेस नहीं किया हमने, तो 3/8। अब जब हम तीसरी बार रेड चुन लें, ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होगी, अब 5 रेड बॉल बचे हैं और आपकी बॉल की संख्या बची है 7। फिर आपको चाहिए एक व्हाइट बॉल, तो अब 2 व्हाइट बॉल बचा है आउट ऑफ 6।
ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी। लेकिन अगर दूसरे केस में हम पहले बॉल व्हाइट बॉल को चुन लेते हैं तो मेरा 3/9, क्योंकि व्हाइट बॉल 3 आउट ऑफ 9। दूसरा मेरा रेड बचेगा 6, और हमको चुनना है अब 8 में से 6/8। फिर हमको व्हाइट चुनना है 2 7 में से, और फिर हमको रेड चुनना है 5 6 में से। इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इन दोनों को आप सम करके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं आराम से। और इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। प्रोबेबिलिटी में आप किसी भी तरह के हैंडल कर सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को। इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 5/42। जो बच्चे बना लेंगे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और इसके साथ अब आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया है। अब कंफर्म रहिए, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन और हो तो हम लोग टेस्ट एंड लर्न सीरीज में डालेंगे, और आप हमेशा एकाक्ष क्लास को फॉलो करते रहिए। बोर्ड में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा ये। तो आज इसी के साथ हम लोग ये क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।